हे एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अकेडमी। सो गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में। तो जितने भी लोग IBPS CFO का मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं 9 नवंबर को, तो उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ध्यान से सुन लो। आपकी यहाँ से एक्यूरेसी जो है एग्ज़ाम में बढ़ने वाली है, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 10 साल के पेपर 2014-15 से लेकर 2024-25 तक 600 क्वेश्चंस एनालिसिस किए हैं, और आपके सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टाइप हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उनके बारे में बताऊंगा। अब देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 45 मिनट मिलते हैं और 60 क्वेश्चन हमें करने रहते हैं। तो एग्जामिनर चाहेगा कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन ना दिए जाए कि आप 30 क्वेश्चन तक पहुंच पाएँ, बाकी क्वेश्चन आप छूट जाए। ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे UPSC में आता है 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, उसके बाद ऑप्शन दे दिए। ऐसा तो आता नहीं है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे बच जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम जाता है ना। तो आपको मैच द कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका टाइम बच रहा है, और आपका यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज वगैरह दिख जाता है कभी कभार, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते ऑप्शन एग्जामिनेशन हॉल में। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, फैक्ट बेस्ड रहते हैं, ठीक है। टर्म से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन आएगा, बना के दे देंगे, या फिर आपका डायरेक्टली साइंटिफिक नेम वगैरह बोल देंगे। वन लाइनर से थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे, ऑप्शन में घुमाने फिरने का काम करते हैं। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी किताबें अच्छी बार मतलब 3-4 बार रीडिंग वगैरह किया हुआ है, तो कितना भी घुमा फिरा लें, आप आराम से क्वेश्चन बना के लेके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। चाहे आपका फिलिंग द ब्लैंक आए, या फिर आपका स्टेटमेंट बहुत बड़ा कर दे, ऑप्शन बहुत सिंपल कर दे, या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज में वो वेरिएशन करता है, लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करता है, तो फिर भी आप पकड़ लेते हैं। आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो टाइप 1 जो है हमने देखा, तो मेजर क्वेश्चन जो गवर्नमेंट स्कीम और करंट अफेयर से आते हैं दोस्तों, तो उनके लैंग्वेजेस काफ़ी थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 2-3 सालों से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके लैंग्वेज काफ़ी बड़े होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स और करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सिंपल रहता है, लेकिन उनका जो डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेंदी रहता है, ताकि आप टाइम गंवाएँ इसमें पढ़ने के लिए। और उनका माइंडसेट यही रहता है, जब भी क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर, सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाले पार्ट बच्चे बना पाएँ और ये वाला छोड़ दें, ठीक है। आप लोग को बुद्धू समझते हो एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे MSP के ऊपर था, थोड़ा MSP के बारे में बता दिए, बाकी फार्मूला वगैरह बता दिए गवर्नमेंट का। उसके बाद पूछ रहे हैं जो CACP कंसिडर करता है A2 + FL कॉस्ट ऑफ रिटर्न, उसमें FL क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। जिन्होंने फार्मूला पता होगा, सिर्फ फुल फॉर्म पता होगा, फार्म लेवर बोलते हैं, तो उससे आप आराम से इस पूरे 5 ऑप्शन में एलिमिनेशन निकाल सकते थे। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, ऐसा तो कुछ है नहीं, फार्म लेबर थे, कुछ ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। रेंट वाला भी काम यहाँ पे नहीं आता है फार्म लेबर पे। सिर्फ और सिर्फ अगर फार्म लेबर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा, वेजेस, ठीक है। अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए उसकी फैमिली के मेम्बर के लिए। थोड़ा सा बस इसके फुल फॉर्म से आप डाटा से निकाल सकते थे। क्वेश्चन तो इतना ही है, लेकिन ये तो फालतू वर्ड्स दिए गए हैं। कभी कभार आपको इन्हीं में से क्लूज निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बड़े होते हैं, जो आपके टेक्निकल पार्ट, अगर एग्रीकल्चर का बड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है, तो आपको रीड करना है बहुत अच्छे तरीके से। आपको इन्हीं में से क्लूज मिल जाते हैं, कुछ कीवर्ड, जिससे आप आंसर अपना करेक्ट मार्क कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप आता है आपका, सिंपल रहता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का। अब इसमें ये चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास 2 चॉइसेस हो जाती हैं, बन जाती हैं। अब यहाँ पे काफ़ी भारी भरकम वर्ड यूज़ किया गया है, एडियाबेटिक डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कोई पढ़ता है नहीं, सिंपली आपको दिमाग लगाना है। ह्यूमिडिफिकेशन नहीं पूछ रहा है, डीह्यूमिडिफिकेशन पूछ रहा है। डीह्यूमिडिफिकेशन में यानी कि मॉइस्चर आपका बाहर निकलने वाला है। मॉइस्चर निकलेगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, घटेगी, सिंपल सी बात है। तो ह्यूमिडिटी का देख लो भैया, ह्यूमिडिटी क्या है, पहले ह्यूमिडिटी पूछा है कि ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज यहाँ पे भी है और डिक्रीज यहाँ पे भी है। अब एडियाबेटिक जितने प्रोसेस पढ़ा होगा, वहाँ पे एयर का कोई काम रहता नहीं है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है। सिंपल सी बात आ जाती है, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डीह्यूमिडिफिकेशन में आपका डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी, बस। तो सिंपल टेक्निक, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं। इस प्रोसेस को अगर आपको नहीं भी पता है, फिर भी आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आंसर अपना मार्क कर सकते थे, ठीक है। थर्ड टाइप देखते हैं। हाँ, थर्ड टाइप कुछ खास है नहीं, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चंस रीड करने का रहता है। तो नॉट जो रहता है, या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछता है, फिर कभी कभार आप करेक्ट पढ़ के आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। वहाँ पर पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन, आप देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन गलत हो जाता है।
पूछा कि पीएम किसान जो स्कीम है उसके रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा उसमें इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। ठीक है, अब क्या ऑप्शन है, पीएम किसान सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 100% फंडिंग कौन देता है, गवर्नमेंट देती है भैया। और ये हायर इकोनॉमिक स्टेटस वाला जो बड़े फार्मर हैं जिनके पास 100-200 करोड़ की ज़मीन है उनके लिए ये स्कीम्स नहीं है, बिल्कुल सही, वो एलिजिबल नहीं होंगे। पीएम किसान स्कीम ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें हाल ही में किसान मित्रा नाम का एआई चैटबॉट इंटीग्रेट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और फिफ्थ ऑप्शन है इनकम सपोर्ट 6000 पर ईयर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है बस, ये देखिए जो 6000 रुपये मिलते हैं आपको 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलते दोस्तों, 3 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं। माइनर ऑप्शन में चेंजेस रहेंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे, आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये इसको चौथे पे रख दो और ऑल ऑफ दिस करेक्ट मार्क कर दो तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके ऑल ऑफ दिस मार्क के आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, आपका ऑप्शन करेक्ट निकलेगा ही निकलेगा। अब वन लाइनर रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें ऑप्शन में घुमाता फिराता है एग्जामिनर। और वेदर को जिन्होंने कभी नहीं देखा, एनिमल हस्बेंड्री का टर्म है, तो क्या सोचेंगे भाई वेदर हो रहा है, वातावरण का काम यहाँ पे चल रहा है, या फिर वीडर को समझ लेंगे वीडर, या फिर एक कोई इम्प्लीमेंट है वीड कंट्रोल का, वीड निकालने वाला। अगर इसके रिलेटेड कुछ ऑप्शन रहता है तो आप पक्का वही मार के आता है। जिनको पता है कास्टेटेड मेल ऑफ शिप को बोलते हैं वेदर या फिर वेदर, तो आप इसको करेक्ट आंसर मार के आएंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ना है, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेंगी, अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने कभी सुना नहीं है, लग रहा है कि बहुत ईजी है, ज़बरदस्ती तुक्का मत मार के आना, गलती होने की गुंजाइश यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2022 में आया था आई थिंक, ये पल्सिंग को लेकर, टर्म पल्सिंग रेफर्ड एज, ये मैंने पोल्स भी डाला था, काफ़ी लोगों ने सही किया, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे एग्जामिनेशन हॉल में। पल्सिंग से आप बहुत सारे लोग पल्स हार्वेस्टिंग या फिर सीड ट्रीटमेंट, ठीक है, या फिर ग्रेन को अलग करना, या फिर पल्स के ग्रेन को पॉट्स को अलग करना, लेकिन पल्सिंग का जो टर्म है इस्तेमाल होता है हमें पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। किसमें, फ्लावरिंग, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो जो कट फ्लावर होते हैं, रोजेज़ वगैरह हो गया, डहेलिया हो गया, ठीक है, ग्लैडुलेस वाले जो प्लांट हो गए, उनको हम लोग शुगर का केमिकल सोल्यूशंस होता है, केमिकल सोल्यूशन में 12 से 14 घंटे के लिए हम लोग उसको स्टोरेज के लिए रखते हैं ताकि वो थोड़ा सूखे ना। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ही हम इस टर्म्स को यूज़ करते हैं, कट फ्लावर के लिए, कट फ्लावर के स्टोरेज के लिए। एक तरीके से सेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है जो आपके कट फ्लावर होते हैं उनके। सिंपल ऐसे टर्म होते हैं जो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। अगर आपने बिल्कुल नहीं सुना तो ऐसे आप डायरेक्टली मार के बताना, तो हम तो जानते ही हैं पल्स मतलब पल्सिंग, पल्स हार्वेस्टिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ मैंने देखा, याद नहीं आ रहा, तो उसमें से आप थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, नहीं तो आप ज़बरदस्ती मारने मत जाना। और मोस्ट फेवरेट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन बेस्ड। अब देखिए अगर आपको डेफिनेशन याद है उस चीज़ का, हालांकि याद रहते नहीं, डेफिनेशन याद है तभी बोलना, नहीं बहुत ही क्लोज ऑप्शन देते हैं एग्जामिनेशन। 90-80% बच्चे यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। जो मैंने आपको पैटर्न बताया अभी समरी उसका दे देता हूँ। इस बार के पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना कि मेरे मार्क्स तो बस अभी 30-35 के बीच में ही आ रहे हैं और मैं ही अटकने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। पेपर इजी बने हैं, इस बार भी देख लेना आप, मॉडरेट ही रहने वाला है पेपर। अपने मार्क्स बच्चे खुद घटाते हैं, बाद में आके बोलते हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट था। जब भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप निकलेंगे तो सभी लोग यही चर्चाएँ कर रहे होंगे, मैंने तो भैया 55 कर दिया, मैंने तो भैया 58 कर दिया, मैंने तो 60 में से 60 कर दिया। किसी की बात नहीं सुनना, एक रुचि बना के रखो, भले आपका 35 हो, 36 हो, 37 हो, 40 नहीं डाक रहे हैं फिर भी अपनी एक रुचि बना के रखना। अगर आप सिर्फ 30 के आसपास हैं, 30 ±3, तो भैया आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर आगे जाना पड़ेगा। अगर उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके पास 37-38 क्वेश्चन आपने 100% एक्यूरेसी के साथ कर दिया है, तो रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आके मार दिए 5-6 क्वेश्चन, आपके वो भी गलत हो गए और आप बहुत नीचे आ गए कट ऑफ से। और हाँ, जिनके पास अपना प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड खो गया है, तो आप आपके नज़दीकी थाने में जाइए, तो वहाँ से एक FIR का एक लेटर लिखवाइए कि भाई मेरा ये खो चुका है, उनका मुहर वगैरह लीजिए, वही लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं, वहाँ पे काम हो जाएगा आपका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ओपिनियन आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।